इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो कराची यूनिवर्सिटी में पॉइंट्स की कमी का सामना है, इसकी वजह से इन्हें कौन से मसाइल दरपेश आ रहे हैं और इनका क्या कहना है। अच्छा बॉस, ये बताएं, जो कराची यूनिवर्सिटी में पॉइंट्स की कमी है उसकी वजह से आपको कौन से मसाइल दरपेश आ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, स्टूडेंट की यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा होती है, पॉइंट्स की कम है, जिसकी वजह से कई हादसे भी पेश आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं खुद भी पॉइंट से आता हूँ, मुझे पता है मैं किस अजियत से आता हूँ। यहाँ पे कई जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं उनको इन्फॉर्म भी किया है, पर वो कहते हैं हमारे पास यहाँ पे बजट नहीं है, वो अपना इशू बताते रहते हैं। मैंने एक सदी से ये है वहाँ पे, बाकी हम इतनी अजियत से आते हैं अंदर। बाज़ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो रोज़ाना बेहोश हो जाते हैं। देखिए बढ़ा, हम कहते हैं आप हमसे 10 रुपये ले लें, लेकिन अगर हमारे पास क्वालिटी ट्रांसपोर्ट अगर हमें दी जाए तो कोई भी जाना चाहेगा। एक एरिया के अंदर बहुत बड़ी पब्लिक जा रही होती है, लेकिन उस एरिया का सिर्फ एक पॉइंट होता है। हमारे पास गेट्स नहीं होते। इतनी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है कराची के अंदर, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देती हैं। आप लें, आप 10 नहीं, आप 8 रुपये का या 10 रुपये हमसे ले दें, लेकिन अगर आप सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, लड़कियाँ लटकती ना रहें, कोई कभी गिर जाए, खुदा ना खास्ता, कराची की ट्रैफिक इतनी बुरी होती है, तो फिर आपको उस चीज़ का भी तो लेना चाहिए ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में पॉइंट्स की खासी कमी है, जिसकी वजह से तलबा और तालिबात को खासी परेशानी होती है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर पॉइंट्स की कमी तो ज़रूर है, मतलब हम मानते हैं कि पॉइंट्स कम हैं, किराया ये लोग बढ़ा देते हैं। अच्छा पॉइंट्स में इनको ये ख्याल नहीं है कि अगर एक बच्चा उतर रहा है तो वैन रोक तो लें। आप चलती बस में उतार रहे हैं, देख रहे हैं बंदा लटक रहा है, कोई गिर रहा है, मतलब हर महीने खबर आती है कोई बच्चा मर गया, कोई जख्मी हो गए, रोज़ की खबरें, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। 5 रुपये किराया था, अब डबल हो गया, 10 रुपये का किराया हो गया। और बसेस तो है ही, तो बिगड़े हुए कोई बस को बना नहीं रहा, वो तो बस है ही उसे ख़राब। बसेस की कंडीशंस वगैरह भी खासी ख़राब हैं, लेकिन ये किराया वगैरह प्रॉपर वसूल कर रहे हैं। तो आप लोग कोई कंप्लेन वगैरह करते हैं इस बारे में? कंप्लेन तो नहीं, हमने तो बिकॉज वी डोंट, हम लोग पॉइंट्स लेते नहीं है, कुछ इश्यूज़ की वजह से हम लोग पॉइंट्स यूज़ नहीं करते। इस तरह फिर आप सेल्फ कन्विंस? हाँ, सेल्फ कन्विंस और रिक्शा ले लेते, क्योंकि पॉइंट्स में इतनी जगह नहीं होती, सफोकेशन होने लग जाती है, और इस वजह से पॉइंट्स का यूज़ नहीं करते फिर। अच्छा, ये रिक्शा की बात की आपने, ऑटो वगैरह भी यहाँ चलना शुरू हो गए हैं, तो ये 30 to 40 रुपीज़ ले रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं है? एक माफिया है जो पूरा, वो लोग अपनी मर्जी के रिक्शों को अंदर आने देते हैं, बाकी को नहीं आने देते, और जो बाकी उनकी मर्जी के नहीं होते उनको बस ये कि यहाँ से पास लें, उसी गेट से वापस लें। पॉइंट्स को छोड़ के रिक्शों पे आ गए हैं। पॉइंट्स हमारे लिए बनाए गए थे और हम भी उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इन प्रॉब्लम्स की वजह से। इन्होंने शिकायत की कि पॉइंट्स में कंडक्टर्स और ड्राइवर हज़रात जो हैं वो इन्हें इस तरह भर कर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हादसा भी हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स की जानें भी ज़ाया हुई हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी तादाद जब यहाँ पड़ती है तो इनके लिए कोई ऐसी बुनियादी सहूलतें इन्हें फराहम करें कि इन लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। शोबा ट्रांसपोर्ट से जब बात की जाए पॉइंट्स की कमी के बारे में, तो उनका कहना यही होता है कि फ़ंड्स की कमी है, इन्हें HEC की जानिब से फ़ंड जारी नहीं किए जाते, जिसकी वजह से ये पॉइंट्स की तादाद में इजाफा नहीं करते। यहाँ स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि अगर एक आध पॉइंट की तादाद में इजाफा कर भी दिया जाता है तो वो पॉइंट वक्ती तौर पर चलते हैं और फिर बंद कर दिए जाते हैं। आप यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद, आप किसकी परमिशन से अंदर? मैं यहीं के प्लेस हूँ। यहीं के प्लेस। कहाँ होते हैं आप? मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट। इंग्लिश डिपार्टमेंट में? वहाँ क्या हैं आप एज? मैं पियून का काम करता हूँ, एक से ले। अच्छा, पियून का काम करते हैं, तो ये प्राइवेट रिक्शे क्यों चलाना शुरू कर दिए? ये तो अभी मतलब काम करने आया था, मैंने बोला चलो ये भी लेके जाऊँ, मतलब छुट्टी हो गए अभी। ऐसे लेके चले जाऊँ या कोई खास परमिशन लिया आपने इंतजामिया? परमिशन की बात नहीं है, परमिशन लिए बिना कोई भी रिक्शे वाला आ सकता है और यहाँ चला सकता नहीं रहा। फिर आप कैसे चला? हम तो यहाँ गवर्नमेंट मुलाजिम है ना। ये आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ रिक्शा ड्राइवर से बात हुई, इसके पास परमिशन का, इंतजामिया की परमिशन का पास भी मौजूद नहीं है और इसका कहना यह है कि मैं यहाँ का मुलाजिम हूँ, यहाँ का एम्प्लॉय हूँ। इस वक्त हम जामा कराची के एक पॉइंट्स में मौजूद हैं, यहाँ स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन पॉइंट की कमी की वजह से इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सफ़र के दौरान क्या परेशानी सामने आती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पॉइंट्स में यहाँ कमी भी है KU में, और अगर जो पॉइंट्स हैं भी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो किन परेशानी का सामना करते हैं? क्या मतलब क्लासेस के लिए हम लोग लेट हो जाते हैं, और मतलब इन लोग एक तो मतलब लड़कियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं स्टॉप्स पर, तो उनको चढ़ाने में टाइम हो जाता है, और क्लास में हम लोग इतनी लेट पहुंचते हैं कि हमारी अटेंडेंस भी नहीं होती। डोर स्टेप पे गर्ल्स खड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल डोर स्टेप पे, उसके बावजूद भी अंकल गुस्से रहे होते हैं लड़कियों को, तो पॉइंट ज़्यादा किए जाए ना यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट के फेयर में भी यहाँ इजाफा किया पॉइंट्स के, क्या कहेंगे इस बार? जी ये इजाफा स्टूडेंट्स पर एक एक्स्ट्रा बर्डन है। जो स्टूडेंट्स पॉइंट से आते हैं ऑब्वियसली उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो दूसरा फेयर पे नहीं कर सकते हैं बसेस का,
इसलिए वो पॉइंट्स से आते हैं। अगर पॉइंट्स का फेयर भी बसेस के इक्वल या थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा तो ये इनके लिए प्रॉब्लम होगी। बाकी क्या परेशानी होती हैं यहाँ पॉइंट्स? और पॉइंट लेट आते हैं हमारा यूजुअली, तो मॉर्निंग की जो क्लासेस हैं वो मिस हो जाती हैं इस तरह से, और जाते हुए वही जगह की प्रॉब्लम होती है, और रमज़ान में तो ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है। बच्चों का खड़े खड़े बहुत बुरा हाल हो जाता है और इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है कि किसी के बच्चे जो यहाँ आके बेहोश हो रहे होते हैं गर्मी के मारे, और बहुत ही बुरा हाल होता है। एक जैसे डब्बे में मुर्गियाँ डाली जाती हैं उस तरह पॉइंट में हम लोग बच्चे जा रहे होते हैं। शिकायत वगैरह? शिकायतें बहुत दफ़ा की हैं, लेकिन सिर्फ यही होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास फंड्स नहीं है। हालांकि पॉइंट्स बहुत खड़े हुए हैं और पॉइंट्स नए पॉइंट्स भी खड़े हुए हैं, लेकिन उनको चलाने वाला नहीं है, उनके रूट सही नहीं है। मतलब एक ही रूट पर आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, और अगर वहाँ से कोई दूसरा पॉइंट गुजर रहा है तो उस रूट के मतलब इतना ओवरलोडेड होता है कि आप उसमें नहीं बैठ सकते। और जो दूर वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो बसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए बेहतरीन चीज़ है कि वो पॉइंट्स आएँ। तो पॉइंट इतने मतलब एक कहते हैं ना, इल्म एक जहाद है, हम जहाद ही कर कर आते हैं। मतलब अगर एक बार भी आपका जो दरवाजे पे खड़े होते हैं पैर फिसला तो फिर शायद आपकी, ज़्यादातर बेचारे लड़कों पे होता है कि लड़कियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो फिर वो उनसे ज़्यादा वो होता है झगड़े, कि वो उनके लिए पॉइंट्स या तो बॉयज़ और गर्ल्स के पॉइंट्स अलग किए जाएँ। ये है कि एक रूट पे अगर एक पॉइंट गर्ल्स का चल रहा है तो दूसरा पॉइंट बॉयज़ का चले, ताकि सब कंफर्टेबल होकर आराम से जा सकें। लेकिन एक ही पॉइंट्स में वो सबको उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अब भी आपके ज़रिए कहता हूँ कि जो आए और मज़ीद बेहतरी करे वो मुझे हटाएं और कोई और बेहतरी कर ले।